कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। मैंने आपको इससे पहले कवि परिचय और प्रथम साखी की सप्रसंग व्याख्या करके मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग बाकी की जो साखियाँ उसको पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपके लिए इस क्लास के लिए 3 साखियों का चयन किया है। दूसरी, तीसरी, चौथी साखी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं दूसरी साखी क्या है, कबीरदास जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। दूसरी जो साखी है उसको पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं, इसमें सबसे पहले मैं कठिन शब्दों को बता दूं। यहाँ विष मतलब जहर, बुराइयाँ, अमृत सुधा अच्छाइयाँ, प्रेमी मतलब सच्चा भक्त, मैं मतलब अहंकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं सच्चे प्रेमी अर्थात सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ तो मुझे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। मैं जब सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला, परंतु प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। लेकिन जब एक सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है तो सारे विष अर्थात जितने भी बुराइयां हैं, विषय विकार हैं, सब कुछ बदल जाते हैं किसमें? अच्छाइयों में, अर्थात उनका नाश हो जाता है और उसके स्थान पर अच्छाइयाँ स्थान ग्रहण कर लेती हैं। तो जब एक सच्चे भक्त को सच्चे भक्त से मिलन होता है अर्थात सच्चा भक्त मिल जाता है तो सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। कबीरदास जी भक्ति मार्ग में जो दिखावे की प्रवृत्ति है उस पर उन्होंने व्यंग किया है कि किस तरीके से लोग सच्चा भक्त बनने का दिखावा करते हैं लेकिन वे होते नहीं हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। मैं सच्चे भक्त को ढूंढता फिरा पर मुझे कोई सच्चा भक्त मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं? भक्ति का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। जब एक सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है तो सारी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जितने भी हमारे अंदर विकार होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रेमी शब्द में श्लेष अलंकार है। यहाँ विष और अमृत प्रतीकात्मक शब्द हैं। आइए अब हम लोग तीसरी साखी को पढ़ते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, किस पर चढ़िए? ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। यहाँ ज्ञान की तुलना किससे कर रहे हैं? हाथी से। तो हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी कीजिए, सहज दुलीचा डारी। ज्ञान रूप क्या है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। सहज साधना अर्थात सहज समाधि लगाकर ज्ञान रूपी हाथी पर बैठने की बात कबीर कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। जब कोई साधक साधना पथ पर आगे बढ़ता है तब संसार क्या करता है? उसकी आलोचना करता है, उसकी निंदा करता है, तरह तरह की बातें करता है। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं? स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है, भूकन दे झक मारी, और वो व्यर्थ में भौंकता रहता है, यानी व्यर्थ की बातें करता रहता है। केवल सच्चे साधकों की साधना देखकर वह निंदा करता रहता है। इसीलिए कहा गया, कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, अर्थात
हमें उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। सच्चे साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना करते, सहज समाधि लगाकर, सहज आसन बिछाकर अर्थात सहज समाधि लगाकर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। संसार की परवाह उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार का कार्य ही है, जब वह देखता है कि कोई आगे बढ़ रहा है, अच्छाइयों के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो वह क्या करता है, वह निंदा का ही काम करता है। अर्थात उसको बस वही काम है, दूसरों की निंदा करते रहना। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनकी परवाह ना करते हुए आप अपने सहज मार्ग पर अर्थात साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। वे व्यर्थ की बातें कर कर के खुद ही थक जाएंगे और फिर जैसे कुत्ता भौंक भौंक कर स्वयं ही थक कर हट जाता है, उसी तरीके से ये भी निंदा करते करते एक दिन अपने आप शांत हो जाएंगे। साधक को उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हस्ती मतलब हाथी है, सहज मतलब सहज दुलीचा मतलब प्राकृतिक रूप से आसन, समाधि, डारी मतलब डालकर, स्वान मतलब कुत्ता, झक मारी मतलब मजबूर होकर, बाध्य होकर। यहाँ इस साखी में जो विशेष बातें हैं, इसकी भाषा सहज, सरल और प्रभावोत्पादक है, भावानुकूल है। यहाँ ज्ञान को हाथी कहा गया है और संसार को स्वान कहा गया है। आइए अब हम लोग अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर क्या कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण यह संसार क्या है, उसी में खोया हुआ है। यहाँ पक्ष विपक्ष क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है। वह अपने मत को, अपने पंथ को, अपने संप्रदाय को स्थापित करने के लिए दूसरे मत को, दूसरे पंथ को, दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, बुराइयां करता है, जिसके कारण कई तरह के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, कबीर क्या कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। इस पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार क्या हुआ है, खोया हुआ है, भुलाया हुआ है, भूल गया है अपना मार्ग, यानी जो सत्य का मार्ग है वह भूल गया है। सत्य क्या है, ईश्वर एक है, उसमें हमें भेद नहीं मानना चाहिए। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर, यानी ना तो इस पक्ष की बात सुनता है ना तो उस पक्ष की बात सुनता है, किसी भी पंथ और संप्रदाय की बातें ना सुनकर, दूसरों की बातें ना सुनकर निष्पक्ष रूप से ईश्वर की साधना करता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। सोई संत सुजान, सुजान का अर्थ है ज्ञानी, तो वही सच्चा ज्ञानी है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की साधना करता है, वह किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता। इस पंक्तियों में जो विशेष बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत साखी की भाषा खिचड़ी भाषा है, अर्थात सदुक्कड़ी भाषा है, और इसकी भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। इस क्लास में हम लोग तीन साखियों को पढ़ें। अगली कक्षा में हम लोग बाकी की जो साखियाँ बची हैं उसको पढ़ेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य पूछिएगा। अपने ई पोर्टल पर जाकर आप लोग मुझसे प्रश्न करिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।